अच्छा सर, ये बताइए कि एक और बड़ा अहम मामला है कि यूएई में जो स्ट्राइक्स हुए हैं और यूएई ने कहा कि ईरान की तरफ से हुए हैं, लेकिन ईरान ने उसकी तरदीद की है और ईरान ने इन द पास्ट हैज़ अटैक्ड विद फुल उसके साथ कहते हैं ना ओनरशिप कि जी हम यहाँ स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आप लोगों को वहाँ से हटा दें। हमेशा वार्न भी किया यूएई के केस में, लेकिन ऐसे वो क्यों करेंगे और फिर मानेंगे नहीं। लेकिन यूएई कह रहे हैं कि जी इन्होंने ही स्ट्राइक्स किए हैं, इसराइल भी उसको कंडेम कर रहा है। ये सूरत हाल क्या है? तो फिर किसने पहले तो स्ट्राइक्स किए? ईरान, जी हाँ, पहले ईरान ने माना था कि हमने किए हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर आया तो उस पर फिर वो बैक ट्रैक कर गए। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं सेटेलाइट की मदद से। यू कैन एस्टेब्लिश कहाँ से ये मिसाइल्स आए हैं, ड्रोन्स कहाँ से चले थे। तो उसमें तो कोई चक्कर दो राय नहीं हो सकती, यू कैन एस्टेब्लिश। सेकंड ये है कि यूएई की ये है कि आप देखें कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर एक डिवीजन है, रैप्चर ऑलरेडी, वो फ्रैक्चर पे हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो हो चुका है कि यूएई है, बहरीन है, कुवैत थोड़ा डिफरेंट है, ये साइड ले रहे हैं। और यूएई मेनली आपने देखा होगा अलाइनमेंट हो गई है इसराइल के साथ। उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड भी किया है, इसराइल को रिकग्नाइज भी किया है, इसराइल के प्रेजेंस भी यूएई के अंदर है। रिसेंटली इसराइल ने का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेजर बीम वॉल आके इंस्टॉल कर दिया है। सो एक हम ये कह सकते हैं कि फिर ऊपर से देखे 6000 मिसाइल्स और ड्रोन हमलावर थे जीसीसी के अगेंस्ट यूज हुए थे, उसमें 70% दे वर फायर्ड एट यूएई। और तो दैट्स वाई फिर एक ये है। सो मैं ये कह सकता हूँ इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ए प्रीएम्प्शन फ्रॉम ईरानीज, कि उनको एक मैसेज देने के लिए था कि भाई कि हमें चीज़ों का पता है, आप बच नहीं सकते, ये हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और स्पेशली जब फुजेरा पे जो स्ट्राइक्स हुए हैं आप देखें, दैट वाज द ओनली एग्जिट यूएई के लिए। उन्होंने पाइपलाइंस पर्शियन गल्फ से लेके फुजेरा पे लेके आए, वहां से गल्फ ऑफ ओमान पे एग्जिट होता था। 1.5 मिलियन बैरल वहां से एक्सपोर्ट करते थे। तो एक वाजे मैसेज दिया कि हम इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। सो उससे देखे बहुत ज्यादा खलबली मच गई है। और फिर जो नक्शा अभी ईरान ने इशू किया है अभी रिसेंट, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि पर्शियन गल्फ में स्पेशली जो एरिया बनता है उम्मुल कुवैन और रास अल खैमा से, एक पॉइंट उन्होंने ड्रॉ किया है टुवर्ड्स ईरान की तरफ, कैशम आइलैंड की तरफ, और फुजेरा को पीछे गल्फ ऑफ ओमान में वो भी शामिल किया है। उन्होंने कहा दिस इज आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक वाजे में सिग्नलिंग की गई है टू यूएई कि हम आपको वॉच कर रहे हैं, हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं, हम आपके एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं। तो मेरा इवन आप देखिए अमेरिकन ने इसको सीरियस नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि ये सीज फायर वायलेशन में हम इसको सीरियस इसलिए नहीं लेंगे, कोई मेजर एस्केलेशन नहीं जी जी हुई जी है। जी बिल्कुल। जी, तो थैंक यू। जी इस जी। तरह की